आज हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं MEC 103 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जून 18 में आ चुका है 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है A एंड B और हमको इसमें निकालना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स A प्लस B, AB एंड BA का। ओके, तो इससे जो भी कुछ हम इसमें करेंगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये सब इसके पहले के वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए निकालने के लिए जो हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है -1, -2, 3, 6, 12, 6, 5, 10 एंड 5। ओके, तो रैंक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, पहले ये एलिमेंट लेंगे और उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट को एलिमिनेट करके जो बचा हुआ मैट्रिक्स है वो लेंगे। -1, 12, 6, 10, 5, फिर माइनस एंड देन फिर जो सेकंड एलिमेंट है रो का वो लेंगे और उस रो और उस कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स लेंगे हम। ठीक है, बचेगा क्या 5, 6, 5, 6, 5 प्लस 3 लेंगे और 3 जो है उस रो और उस कॉलम का छोड़ के बाकी का ये मैट्रिक्स लेंगे। इनका बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। -1 का -1, 12 इंटू 5 -10 इंटू 6, माइनस इंटू माइनस +2, 6 इंटू 5, 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 10 -5 इंटू 12। ओके, इसका आंसर आ जाएगा 12 इंटू 5 60, 6 इंटू 10 60, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 5 30 -30, 6 इंटू 10 60 माइनस ये आ जाएगा -1 इंटू 0, 60 माइनस 60 0, 30 माइनस 30 0, 2 इंटू 2 0 है, 60 माइनस 60 भी क्या आ जाएगा 0। और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0। और फाइनली हमारा जो ए का डिटर्मिनेंट है, ए के डिटर्मिनेंट का हमारा आंसर आया है 0। मतलब क्या है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और तो हम इसका जो रैंक है वो रैंक जो है वो नहीं निकाल पाएंगे, मतलब इसका रैंक जो है वो 3 नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। सब मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसका मैंने सब मैट्रिक्स ले लिया। ये मेरा मैट्रिक्स ए है, इसका मैंने सब मैट्रिक्स ले लिया, ये एलिमेंट्स ले लिए 1, 6, -2 एंड 12। इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -1 इंटू 12 -2 इंटू 6। ओके, -12 माइनस और ये आ जाएगा -12, -2 इंटू 6 -12, -12 माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, तो ये फिर से क्या आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स ही आया है। मतलब हम इससे भी इसका रैंक जो है वो डिसाइड नहीं कर सक रहे। ओके, तो हम अनादर सब मैट्रिक्स लेते हैं, क्योंकि कोई तो भी एक इस तरह से सब मैट्रिक्स हमें मिलना चाहिए पूरे मैट्रिक्स में जो नॉन सिंगुलर वैल्यू हो इसकी, मतलब जिसकी वैल्यू 0 ना हो। सो हमने अनादर ले लिया है सब मैट्रिक्स ये -2, 3, 12 एंड 6। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, -12 इंटू 6 एंड -12 इंटू 13, 12 इंटू 3, 2 इंटू 6 -12 एंड -36 आया। और इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। मीन्स व्हाट कि ये जो आंसर है ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है। इट मीन्स व्हाट कि ये जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और दैट टू ऑफ ऑर्डर 2/2, इसलिए हमारा रैंक ऑफ ए क्या हो गया 2 आ गया। तो ये हमारा रैंक ऑफ ए निकल के आ गया। अभी हम निकालेंगे रैंक ऑफ बी। तो रैंक ऑफ बी निकालने के लिए हम फिर से मैट्रिक्स बी लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये आप मैं बता चुकी हूँ। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे
तो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा 5 माइनस 5 ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो आने से क्या हो रहा है कि ये फिर से सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स के होने से हम इसका ये जो रैंक है ये 3 नहीं है, या अभी तक हम इसका सही रैंक निकाल नहीं पाए। तो इस वजह से हम बी का फिर से क्या ले लेंगे, सब मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है, बी का सब मैट्रिक्स मैंने ले लिया, B1 इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 1 माइनस 3। इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 1 इंटू -3 -2 इंटू 1, तो इसका आंसर आ गया -5। ओके, तो ये जो मैंने मैट्रिक्स लिया था 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स था। मतलब क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, तो इसका रैंक भी क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, सिमिलरली उसके बाद हमको निकालना था रैंक ऑफ मैट्रिक्स A प्लस बी। सो इसके पहले भी मैं बता चुकी कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। अभी एक बार फिर से बता देती हूँ कि ए प्लस बी हमको निकालना है। इसके लिए मैंने ये मैट्रिक्स ए पहले लिखूँगी और फिर मैट्रिक्स बी, और एलिमेंट का इस तरह से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ओके, इनका एडिशन फिर 2 + 1 एंड 3 - 1, मतलब इनका हम एडिशन कर रहे हैं, बट 3 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए यहाँ पे आ गया 3 - 1। फिर 6 + 2 12 प्लस 3 इंटू -3 12 -3 हो जाएगा, 6 + 4 6 + 4 बचेगा क्या आखिरी में, 5 + 3 10 - 2 +2, बट प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 + 3 3, इनको ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ये आ गया हमारा A प्लस बी। अब हम इसका निकालेंगे रैंक। तो रैंक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका A प्लस बी का हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ओके, तो जब हम A प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू थी, तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले ये एलिमेंट लेंगे और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सिमिलरली आगे के एलिमेंट्स का हम करते जाएंगे। ठीक है, 0 × 9 - 8 सॉरी 0 × 9 × 8 -8 × 10, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस 8 × 8 -8 × 10 प्लस 8 × 8 8 × 9। ओके, तो इनको हम सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करने पे हमारा इसका आंसर आ रहा है -32। तो -32 मीन्स व्हाट, कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और साथ में ये डिटर्मिनेंट किसका है, 3/3 मैट्रिक्स का है, जिस वजह से हमारा इसका रैंक क्या आ गया, 3। रैंक ऑफ A प्लस बी क्या आ गया हमारा, 3। अभी इसके बाद हमको निकालना है रैंक ऑफ ए बी। ओके, तो रैंक ऑफ ए बी निकालने के लिए हम पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे वो आपको आना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए बी निकालने के लिए सबसे पहले हम ए बी लिखेंगे, पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे और फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे। ओके, और हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसका कॉलम लेते जाएंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का हम रो लेंगे। ठीक है, 1 × -1 × 1 प्लस -2 × 2 प्लस 3 × 3। ओके, नाउ सिमिलरली अब इस कॉलम के इस रो के लिए हम ये रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम पर ही रहेंगे। 6 × 1 12 × 2 6 × 3। ओके, ये मिलने के बाद हम लोग फिर से थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 5 × 1 10 × 2 एंड 5 × 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी सेकेंड रो लेंगे सेकेंड मैट्रिक्स का और फिर से फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम -1 × 1 -2 × -3 एंड 3 × -2। ओके, सिमिलरली सेकेंड रो एंड इसका सेकेंड कॉलम 6 × 1 12 × -3 एंड 6 × -2। ओके, फिर से 10 × 1
सॉरी 5 इंटू 1, 10 इंटू -3 एंड 5 इंटू -2। अभी हमारे पास बचा है आखिरी का रो, आखिरी का कॉलम। फिर से -1 इंटू -1, यहाँ पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया इसको। -2 इंटू 4, 3 इंटू 3, 6 इंटू -1, 12 इंटू 4 एंड 6 इंटू 3। फिर से 5 इंटू -1, 10 इंटू 4 एंड 5 इंटू 3। ओके, इसका हम सॉल्व करेंगे। -1 इंटू 1, 1, -2 इंटू 2, -4, 3 इंटू 3, 9। इस तरह से इसको सॉल्व करते जाएंगे। बाकी में तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। ए बी हमारा निकला है ये मैट्रिक्स। तो अभी हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन आ गया। ए बी का मल्टीप्लिकेशन आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0। 0 अगेन ये क्या हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, जिससे हम लोग रैंक डिटरमाइन नहीं कर पा रहे इसका मैट्रिक्स निकालने के बावजूद। तो हम क्या करेंगे, सब मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। सब मैट्रिक्स के लिए हम ये मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 4 इंटू -42 -1 इंटू 48, इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 120। 120 मीन्स व्हाट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये 0 आंसर नहीं आया, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। और ऑफ किसके ऑर्डर का है ये, 2/2 या ऑर्डर 2 या 2/2 के ऑर्डर का। इसलिए इसका रैंक क्या आ गया, ए बी का रैंक आ गया हमारा 2। इसके बाद हमको निकालना है बी ए का रैंक। अब बी ए का रैंक निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, बट हमको यहाँ पे बी ए का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम बी लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे। प्रोसीजर सेम है मल्टीप्लिकेशन करने की। इसका कॉलम लेते जाएंगे और इसका रो। 1 इंटू -1, -1, 1 इंटू 6, -1 इंटू 5। सिमिलरली सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू -1, -3 इंटू 6, 4 इंटू 5। ओके, फिर से 3 इंटू -1, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 5। ओके, अब हम ये कॉलम कंप्लीट करेंगे। ये कॉलम कंप्लीट करने के लिए हम लोग सेकेंड कॉलम लेंगे। फिर से फर्स्ट रो इसका 2 इंटू -1, फिर -1 इंटू 12, सॉरी +1 इंटू 12 और -1 इंटू 10। ओके, फिर से सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, 2 इंटू -2, -3 इंटू 12 एंड 4 इंटू 10। फिर से 3 थर्ड एंड सेकेंड, -3 इंटू सॉरी +3 इंटू -2 इंटू 12 एंड 3 इंटू 10। उसी तरीके से हम आखिरी का कॉलम भी पहले करेंगे। फर्स्ट कॉलम से पहले फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो से, फिर थर्ड रो से। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा बी ए का 0 0 4 4 0 0 8 एंड 0 0 12। ओके, अभी आप देखेंगे कि इसका हम रैंक कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर हम इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ऑब्वियसली इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0, क्योंकि हर 0 इंटू 0 क्या होता है, 0। फिर से इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 0 इंटू 12 0 एंड 0 इंटू 8 0। और उसी में अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो 12 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 8 फिर से क्या आ जाएगा, 0। तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। फिर से अगर मैं सब मैट्रिक्स भी लेती हूँ तो सब मैट्रिक्स में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे आंसर्स आते जाएंगे 0। मतलब यहाँ पे मेरा 3/3 भी का भी डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। और 2/2 अगर मैं सब मैट्रिक्स लेती हूँ और उसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो उसका डिटर्मिनेंट भी मेरा 0 ही आएगा। ठीक है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स अगर लेती हूँ 4/4, ये एक मेरा मैट्रिक्स हो जाता है ये एक मैट्रिक्स हो जाता है ऑफ ऑर्डर 1, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1
या 1/1, ठीक है। और ये 8 हो सकता है, ठीक है, 12 हो सकता है। तो इस तरह के मेरे 3 सब मैट्रिक्स बनते हैं जो कि नॉन ज़ीरो रहेंगे। इस वजह से अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक भी एलिमेंट अगर नॉन ज़ीरो होता है, एक भी एलिमेंट, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1। इसलिए मेरा रैंक ऑफ BA आ जाएगा 1। थैंक यू।